वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिव 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। नॉर्थ कोरिया को भूखमरी से कैसे उबार पाएंगे किम जोंग। कोरोना के नए वेरिएंट लैम्बरा की चपेट में आए 29 देश। वैक्सीन से कम नहीं होती है मर्दानगी, रिसर्च में पता चला। लापरवाही ना करें, 2 महीने में आ सकती है तीसरी लहर। ट्विटर को संसदीय समिति का 2 टूक जवाब। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। एस्ट्राजेनेका ने बताया कोविशील्ड में अंतराल सही या गलत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज नहीं हुआ कोई इजाफा। खाद्य तेलों में तेजी, सरसों कच्ची धानी 2365 से 2465 रुपए टन। ताजमहल की सुरक्षा के लिए तैयार होंगे कमांडो। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी की एक बड़ी बैठक के समापन पर अपने देश में खाद्य की कमी को स्वीकार किया और गहराती आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने अधिकारियों से अमेरिका के साथ वार्ता और टकराव दोनों के लिए तैयार रहने को कहा। उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष प्रतिनिधि सुंग किम रुकी हुई परमाणु संबंधी कूटनीति पर शनिवार को वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे। इससे कुछ ही देर पहले उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम का बयान जारी किया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से निपटने के दुनिया के प्रयासों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 29 देशों में कोरोना का एक और नया वेरिएंट पाया गया है। लैम्बरा नाम के इस वेरिएंट के बारे में माना जा रहा है कि ये दक्षिण अमेरिका में पहली बार पाया गया है। WHO ने वीकली अपडेट में कहा है कि पहली बार पेरू में पाया गया लैम्बडा वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार था। WHO ने चिंता जताई है कि संक्रमण का ये वेरिएंट कहीं दुनिया भर में ना फैल जाए। हाल ही में डेल्टा वेरिएंट ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। ब्रिटेन ने दावा किया है कि उसके देश में 11 दिन में मामले दोगुने हो गए और इसका जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट को माना जा रहा है। एक नई स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करती है। स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन लेने वाले लोगों में स्पर्म लेवल हेल्दी बना रहता है। जर्नल जामा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन में 18 से 50 वर्ष के 45 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना के mRNA कोविड-19 टीके लगने थे। इस अध्ययन में प्रतिभागियों की पूर्व में ही जांच कर ये भी पता लगाया कि उन्हें पहले से कोई प्रजनन संबंधी समस्या न हो। जून महीने में भारत को कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये पूरी तरह मंद नहीं पड़ी है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंका भी जाहिर की गई है और अब एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में यानी कि 2 महीने के अंदर भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एम्स चीफ ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है। बता दें कि दूसरी लहर में भारत में अस्पतालों में बिस्तर की कमी के साथ ही मेडिकल सप्लाई की भी कमी हो गई थी। दूसरी लहर के बीच कई राज्यों ने सख्त प्रतिबंध लागू किए थे, जिनमें अब ढील दी जा रही है। इसी को लेकर एम्स चीफ ने अगले 2 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है। नए आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच विवाद के बीच संसदीय समिति ने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि देश का कानून सर्वोपरि होता है और आपको इसे मानना ही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर में चल रहे गतिरोध के बीच एक संसदीय समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को कंपनी के अधिकारियों की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उनसे स्पष्ट कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं। ट्विटर इंडिया के अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए थे। भारत के उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार देर रात 11:30 बजे चंडीगढ़ में निधन हो गया। इससे पहले रविवार को उनकी 85 वर्षीय पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के करीब 1 महीने बाद
91 वर्षीय इस महान धावक का निधन हो गया। 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन और 1960 के ओलंपियन ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। मिल्खा 20 मई को कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। उनके पारिवारिक रसोइये को कोरोना हो गया था, जिसके बाद मिल्खा और उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत में कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच 12 से 16 सप्ताह के अंतराल का समर्थन किया। एस्ट्राजेनेका टीके के क्लिनिकल परीक्षण के मुख्य जांचकर्ता ने शुक्रवार को कहा कि एक खुराक द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा का स्तर टीका लगवाने के बाद दूसरे और तीसरे महीने में काफी बढ़ जाता है। एक साक्षात्कार में प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा कि दोनों देशों में अलग अलग परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन और भारत में टीकाकरण नीति की तुलना नहीं की जानी चाहिए। देश में लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए शनिवार राहत भरा है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल की 96.93 रुपये और डीजल की कीमत 87.69 रुपये प्रति लीटर बिक रही है। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल की कीमत 2.70 रुपये और डीजल की कीमत 2.54 रुपये बढ़ चुकी है। इससे पहले मई में पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महंगा हुआ था। विदेशी बाजारों में सुधार के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 1% और शिकागो एक्सचेंज में 2.5% की मजबूती देखने को मिली। इसका सीधा असर स्थानीय तेल तिलहन कारोबार पर हुआ और सोयाबीन तेल, कच्चा पाम ऑयल और पामोलीन तेल कीमतें लाभ दर्शाती हुई बंद हुई। सामान्य कारोबार के बीच बाकी अन्य तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निरंतर तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की बात कही जा रही है। इस दिशा में सरकार के विभिन्न प्रयास और कार्यक्रम को लेकर तिलहन किसानों में उत्साह है और सरकार की ओर से इस बार किसानों को सोयाबीन के बेहतर दाने बीज के रूप में दिए गए, तो तिलहन की आगामी पैदावार अपेक्षा से कहीं अधिक होने की संभावना है। ताजमहल की सुरक्षा और पुख्ता करने की तैयारी है। रेड और येलो जोन की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। ताजमहल के आसपास कोई ड्रोन दिखे तो उस पर काबू करने के लिए एंटी ड्रोन डिवाइस खरीदने की योजना है। शुक्रवार को एडीजी सिक्योरिटी विनोद कुमार सिंह ने बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए। साथ ही ये जानने का प्रयास किया कि पुख्ता सुरक्षा के लिए और क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।